हेलो, आप सबों को वेद प्रकाश भारतीय का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हमने आप लोगों को अपने पिछले बिहार लोक सेवा आयोग प्रतियोगिता परीक्षा 67वीं के मुख्य परीक्षा हेतु सिलेबस की कुछ जानकारियां दी थी, सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र के बारे में। ठीक आज हम आप लोगों को सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र के बारे में जानकारी प्रस्तुत आप सबों के बीच करने जा रहा हूं। जरा गौर से आप इसे सुनेंगे भी, और अगर कलम आपके पास होगा, कॉपी होगा, तो उसमें नोट भी करते जाएंगे। कुछ अच्छी अच्छी टिप्स भी हम आपको मुख्य परीक्षा से संबंधित देते रहेंगे समय समय पर। आप अगर हमारे इस YouTube चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आप उन्हें सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि आप सरकार और आयोग का प्रतीक्षा मत कीजिए। अब आपको कहे कि मेंस के लिए अगर आप नहीं लगे हुए हैं तो लग जाइए। इसी के संदर्भ में कुछ छात्रों ने मुझे विशेष प्रेशर दिया कि सर इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्रस्तुत की जाए, तो हम इसी सिलेबस को देखने जा रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग सामान्य अध्ययन के द्वितीय पत्र के संदर्भ में। तो जैसा कि बीपीएससी मुख्य परीक्षा जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र के बारे में आज हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं। इसमें है क्या, कुल समय आपको 3 घंटे का मिलेंगे। मुख्य परीक्षा जो होगी कुल समय 3 घंटे का मिलेंगे और कुल अंक भी 300 अंक के होंगे। और इसमें होंगे क्या, प्रश्न पत्र जो है 3 खंड में बटे होंगे, खंड 1, खंड 2 और खंड 3 में। तो आपको इस तरह से निर्धारित करना है कि खंड 1, खंड 2 और खंड 3 में। तो हम चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या खंड 1 में क्या है। तो खंड 1 को अगर हम देखते हैं तो प्रश्नों की कुल संख्या खंड 1 में 4 होती है, जिनमें अनिवार्य प्रश्नों की संख्या 3 होती है। खंड 1 में प्रश्नों की संख्या 4 होगी। खंड 1 में प्रश्नों की संख्या 4 होगी, जिनमें कि आपको मुख्य जो एवं अनिवार्य प्रश्न जो होंगे वो उनकी संख्या 3 होगी। अब इनके विषय क्या होंगे इस पर ध्यान देते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, इनके विषय होंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। यानी क्या, सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र के खंड 1 में जो प्रश्न 4 पूछे जाएंगे उनमें 3 अनिवार्य प्रश्न होंगे और उनके विषय होंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। हम चलते हैं खंड 2 को देखते हैं कि खंड 2 में क्या है। खंड 2 में जो है उनमें भी कुल प्रश्नों की संख्या 4 होगी और अनिवार्य प्रश्न जो उत्तर देने होंगे वो 3 होगी। कुल प्रश्नों की संख्या 4 होगी और अनिवार्य प्रश्न जो होंगे वो 3 होंगे। और उनके विषय क्या होंगे उसके संदर्भ में आप देखिए क्या कि भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारत का भूगोल। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारत का भूगोल, इसमें एक चीज और हम आपको बताने जा रहा हूं, संदर्भ बिहार अवश्य रहते हैं। संदर्भ बिहार अवश्य रहते हैं, तो इसे आप इग्नोर नहीं करेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारत का भूगोल, अनिवार्य प्रश्नों की संख्या 3, कुल प्रश्नों की संख्या 4 इसमें भी होती है। और इसके जो तीसरे खंड होते हैं यानी खंड 3 जो होते हैं उनमें कुल प्रश्नों की संख्या 4 होती है, लेकिन आपको सिर्फ 2 प्रश्नों के ही उत्तर देने होते हैं। और इनके विषय क्या होते हैं, तो भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, यानी भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, इनसे संबंधित प्रश्न खंड 3 के अंतर्गत पूछे जाते हैं। प्रश्नों की संख्या 4 होती है, जिनमें की अनिवार्य प्रश्नों की संख्या सिर्फ 2 होती है। आपको अनिवार्य प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और इस प्रकार खंड 3 के जो अंकों का निर्धारण होता है वो 36 अंक के होते हैं। तो इस तरह से 2 प्रश्न अगर कुल जोड़ दिया जाए तो 36 गुना 2 यानी 72 अंक होते हैं। खंड 1 में 38 अंक के प्रश्न होते हैं, तो 38 गुना 3 114 होते हैं। खंड 2 में 38 गुना 3 114 होते हैं और खंड 3 में 36 गुना 2 72 होते हैं। इस प्रकार अगर तीनों खंडों को जोड़ करके देखा जाए तो कुल 300 अंकों के एग्जामिनेशन होते हैं। और इन 300 अंकों के एग्जामिनेशन जो होते हैं इनमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है क्या कि आपको इसके शब्द संयोजन पर ध्यान देना होगा। यानी आपको कुल समय जो मिलते हैं 3 घंटे, इन 3 घंटों में आपको अपने शब्द संयोजन पर क्या ध्यान देना होगा, ये महत्वपूर्ण है। हाँ दोस्तों, अगर बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत
पदाधिकारी संपर्क में जाना है, इसे क्वालिफाई करना है। बिना विलंब किए वेद प्रकाश भारतीय सर का कहना मानिए और आज से ही आप बैठ जाइए, एग्जामिनेशन मोड में बैठ जाइए और 23 से 24 मिनट के दरमियान 800 शब्द लिखने का प्रयत्न कीजिए और 3 घंटे का एग्जामिनेशन देने के लिए बैठ जाइए आज से ही, जब से आपको समय मिले। और जो बात उठ के निकल करके आती है, जो कि आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, अगर आप 36 अंकों के प्रश्न के उत्तर लिखते हैं तो आप 20 से 21 मिनट का समय लीजिए। लेकिन अगर आप 20 से 21 मिनट का समय लीजिए, उसमें अगर आप देखेंगे तो शब्द भी थोड़ा कम कर सकते हैं, फिर भी आपको 750-800 शब्द से कम नहीं लिखने हैं। अगर आप ये सोचते होंगे कि हम अगर 600 शब्दों में लिख दिया और मुझे 38 में 38 अंक आ जाएंगे, तो मैं ये कहता हूं कि कोई भी टीचर आपको सरासर गलत राय दे रहे हैं और कोई भी इससे पहले जो कोई व्यक्ति आपको बताए जा रहे हैं वो गलत राय दे रहे हैं। क्योंकि शब्दों का संयोजन ही आपको IAS बना सकता है, शब्दों का संयोजन ही आपको SDM बना सकता है। तो 23 से 24 मिनट के समय में आप कम से कम मिनिमम 800 शब्द तो अवश्य लिखेंगे और 750 से 800 के बीच आप 21 से 22 मिनट के संदर्भ में लिखेंगे, 20 से 21 मिनट के संदर्भ में। ठीक है, अब मेरी अगली कड़ी फिर दूसरे विषय से संबंधित होगी, क्योंकि मैं आज आप लोगों को जो बताने जा रहा था वो सिलेबस से संबंधित जानकारी थी और सिलेबस से संबंधित जानकारी हम हमारे अगले एपिसोड में हिंदी से होगी, उसके बाद विषयों से संबंधित ऑप्शनल पेपर से संबंधित होगी और फिर हम लोग आ जाएंगे कि मुख्य परीक्षा की तैयारी में क्या क्या बिंदु अनिवार्य है और किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमें तैयारी करनी चाहिए। ये मुफ्त चैनल है, इसमें फ्री चैनल है ये मेरा, इसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई पैसा लेन देन की कोई बात नहीं है, इसलिए आपको जुड़ने में इससे कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब करेंगे और हमारे अगले एपिसोड को आप निश्चित देखेंगे, इसको तो देखेंगे ही और पिछले एपिसोड को भी देखेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं फायदा इतना अवश्य दिखेगा कि आपको कहीं दिल्ली, पटना और इलाहाबाद जाने की जरूरत नहीं होगी। आप मेरे यानी YouTube चैनल से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो, आपका दिन शुभ हो।